हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। देहिनः अर्थात शरीरधारी की, अस्मिन् अर्थात इसमें, यथा मतलब जिस प्रकार, देहे शरीर में, यानी अस्मिन् देहे इस शरीर में जिस प्रकार से आप कौमारम यौवनम जरा, कौमार मतलब बचपन, यौवन और बुढ़ापा, इन तीन अवस्थाओं को, परिवर्तन को देखते हो और शोक नहीं करते हो, उसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार देह के अंतर से मृत्यु के समय आत्मा एक और देह को धारण करती है, इसको देख करके धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है, शोक नहीं करता है। देखिए, मोह के कारण ही शोक का निर्माण होता है। मोह अर्थात अपने को शरीर मानना, और इसी के आधार पे हम लोग शोक करते हैं। जैसे अगर हम ये सोचें कि मैं एक कुर्ता हूं, तो फिर कुर्ते के फटने पे हम सोचेंगे कि हम फट गए। तो जो अर्जुन का शोक था वह उसका मुख्य आधार है मोह। तो शोक और मोह आपस में बहुत संबंधित हैं। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं, जिस प्रकार से इस शरीर में हमारे देह का परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें कोई शोक नहीं करता है, मोह नहीं करता उससे, उसी प्रकार से धीर व्यक्ति मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है उससे प्रभावित नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इससे पहले कि हम टीका को पढ़ें, एक स्पष्ट सी चीज अपने अभी हुई, जो घटना हुई, और वह यह हुए कि आप लोग अपने रूम को त्याग करके इस रूम में आकर अपने रूम को ग्रहण कर लिया है। तो क्या आप लोग समाप्त हो गए? क्या आप लोग खत्म हो गए? नहीं। जिस प्रकार से आप एक रूम में बैठे थे, उस रूम को त्याग करके आप इस रूम में आकर बैठे हो, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को जाती है। यह व्यक्ति अगर समझ जाए तो वह शोक नहीं करेगा। और मोह या शोक का कारण क्या होता है? जब यह कारण से क्या होता है, व्यक्ति धर्म पालन में आनाकानी करता है, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। आज ही मैं प्रचार करने के लिए गया तो ब्रज में एक भक्त हैं मतलब गांव के सरपंच हैं, तो वो बता रहे थे कि उनका बेटा कृष्ण कृष्ण भक्ति करता था, लेकिन उसकी बहन की मृत्यु हो गई, तब उसने कृष्ण भक्ति करना छोड़ दिया। तो ये एक प्रकार का मोह है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, या किसी युवा व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वह है थोड़ा ज्ञान न होने के कारण वो सोच रहे हैं कि बस मृत्यु हो गई, और मृत्यु की धारणा भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई मरता नहीं। ठीक है, गीता भूषण टीका को हम पढ़ रहे हैं। यद्यपि जीव की प्रकृति शाश्वत है और वह भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है, क्योंकि ये शरीर भोगों का स्थान है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार का ज्ञान वसुदेव जी कंस को देते हैं। इस समय भीष्म आदि जितने भी लोग हैं वह राजा के शरीर में है, तो क्या उनको ऐसा शरीर मिलेगा जो इस प्रकार के भोगों को उपलब्ध कराए? तो इसके लिए वो विलाप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भागवतम में वसुदेव जी कहते हैं, देखिए, जिस जीव को जो शरीर प्राप्त होता है उसको वही अच्छा लगता है। सुअर कभी नहीं हमसे घृणा करता, कभी कोई भी सुअर ये घृणा नहीं करता कि इंसानों को हमसे अधिक भोग प्राप्त है, कभी घृणा नहीं करता। सुअर के शरीर में जो जीव है
वह पूरी तरह से उन भोगों में से संतुष्ट है। तो जीव को हमेशा शरीर प्राप्त होगा एक, दूसरा वह उस शरीर के भोगों से संतुष्ट रहेगा। इंद्र को सुअर का शरीर प्राप्त हुआ था। ऑन नहीं बोला बृहस्पति की जी के श्राप के कारण इंद्रदेव को जो है सुअर का शरीर प्राप्त हुआ था, और उसमें शरीर से आना नहीं चाहते, बिल्कुल आना नहीं चाहते। तो इसलिए खैर यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि भीष्म पितामह जो है वो युद्ध करेंगे तो कम से कम उनको एक नया देह प्राप्त होगा और वह जवान देह प्राप्त होगा, तो वह भोग के लिए स्थान होगा। तो इसलिए आपको इस बात का विलाप नहीं करना चाहिए कि इनके शरीर नष्ट होंगे तो उन्हें सुख प्राप्त होगा कि नहीं, भोग प्राप्त होगा कि नहीं, ये बात। तो ये अर्जुन का आर्गुमेंट है मान लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहेंगे ऐसा नहीं है। आत्मा जिसने भूत, वर्तमान और भविष्य में पहले बहुत से शरीर धारण किए हैं, उसकी इस वर्तमान शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, यथा कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था। जिस प्रकार वर्तमान शरीर में हम एक के बाद एक नए शरीर को प्राप्त करके शोकाकुल नहीं होते और यह सारे शरीर आत्मा से संबंधित होते हैं और उसके भोग के लिए उचित स्थान होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर के विनाश और नए शरीरों की प्राप्ति तो तुम्हारे प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, न कि शोक का। ये समझ में आया बात? स्पष्ट है। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी इस बात को अपने एक लेक्चर में समझाते हैं। वो कहते हैं जब हम छोटे बच्चे थे, अब हम जब बड़े हुए हैं या हमारा शरीर का परिवर्तन हुआ है, तो क्या हम रोते हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं रोता कि मैं बचपन से बड़ा हो गया, जब बल्कि जवान होने के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं रोता। और आप देख सकते हैं कि हर शरीर की अवस्था में भोगों की प्रकृति थोड़ी अलग अलग होती है। बचपन में खेल बड़े अच्छे लगते हैं, मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जवानी में स्त्री संग इत्यादि बहुत अच्छा लगता है, वृद्धावस्था में पता नहीं क्या अच्छा लगता है, तो वृद्ध नहीं हुए इस जीवन में, लेकिन जो भी है, हाँ ये भावना अच्छी लगती है कि मैं स्वामी हूँ, शायद ऐसा सोचते हो, जो भी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बुढ़िया थी उनके गांव में, जो कह रही थी कि मैं मरना चाहती हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, 2 करंट की तारा पकड़ लो, मर जाओ। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं मरना चाहती। तब देखेंगे कि वस्तुतः कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, चाहे कितनी भी अवस्था में हो, चाहे कितनी भी खराब अवस्था में हो। तो यहाँ ये बात पूरी जा रही है कि जिस प्रकार से इस जीवन में एक के बाद एक शरीर मिलता जा रहा है, ऐसे ही जब इसका शरीर त्यागेंगे तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, उसको फिर दोबारा ऐसा स्थान मिलेगा, ऐसा शरीर मिलेगा जहाँ अपने भोगों को कंटिन्यू क्या बोलेंगे, निरंतर जारी रखेगा। तो शोक करने की आवश्यकता नहीं। भीष्म आदि को जरित देह, जरित मतलब वृद्ध देह त्याग कर नवीन देह प्राप्त होकर ययाति महाराज के समान हर्ष होगा। ये जानते हैं ना कथा आपको कि ययाति महाराज वृद्ध हो गए थे शुक्राचार्य जी के शाप से, और उसके बाद जब उनको जवानी का शरीर प्राप्त हुआ तो वो खुश हुए, क्योंकि फिर वो भोग प्राप्त हो गए उनको। तो इसी प्रकार से भीष्म पितामह को वृद्ध शरीर खत्म होगा और जवानी का शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो अब रो क्यों रहे? ये कहना है भगवान। जो धीर पुरुष है और जो, अब ये जो सेक्शन है थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग है। जो धीर पुरुष है और जो जीव के पक्व कर्मों और उसके स्वभाव के प्रभाव को समझता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण है। जीव अपने कर्मों के अनुसार पक्व कर्म अर्थात जो कर्म अब फलीभूत हो रहे हैं, मेरी हिंदी आप समझ पा रहे हैं? आपको समझ में आ रही है मेरी हिंदी? फलीभूत, फ्रक्टिफाई, जो कर्म हमने पहले किए अब उनका फल हमको मिल रहा है, उस कर्म के अनुसार हमें कोई एक विशेष स्थिति मिलती है। जैसे यहाँ पे उपस्थित सभी लोग एक विशिष्ट बुद्धि को रखते हैं, किसी की 10% है, किसी की 20% है, किसी की 100% है या 80% है, और उसको भी विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं, विभिन्न प्रकार के। हम सभी लोगों के पास नाक है, लेकिन सबकी नाक का डिजाइन अलग है, Isn't it? सबकी आंख है, सबकी आंख का डिजाइन अलग है, कान है, सबकी कान का डिजाइन अलग है। तो यह सब हमारे पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हुआ, ये शरीर हमारे सामने उपस्थित है। ये समझ में आ रहा है? उसके बाद जब कर्म के द्वारा हमें शरीर प्राप्त हो गया, साथ ही साथ हमारा स्वभाव भी है जो हमारे पहले किए गए संस्कार के अनुसार हो रहा है, संस्कारों के अनुसार बन गया है। तो जो धीर व्यक्ति है वह इनके परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। अब किस प्रकार से प्रभावित नहीं होता है ये समझ लीजिए।
वह संस्कारों के अनुसार कार्य ना करके शास्त्र के अनुसार कार्य करता है। संस्कार के अनुसार क्या, अभी पढ़ने के भी समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आप देखिए होंगे किसी व्यक्ति को, मैंने कई बार समझाया है, करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और किसी व्यक्ति को मीठा बहुत अच्छा लगता है, किसी को व्यक्ति को मीठा अच्छा नहीं लगता। तो कर्म के अनुसार आपके सामने फल क्या है, मीठा भी आया, करेला भी आया, समझ में आया। अब आपका संस्कार क्या है, संस्कार के अनुसार आप करेले को चुनेंगे या फिर आप मिठाई को चुनेंगे। लेकिन धीर व्यक्ति केवल प्रसाद चुनता है। ये समझ में आ रहा है? जो मुझे अच्छा लग रहा है, मानो करेले सब्जी अच्छी लग रही है, अब मैं ये विचार ना करूं कि भगवान को भोग लगा या नहीं लगा। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं खाऊंगा, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं खाऊंगा। यह है एक अधीर व्यक्ति का बर्ताव। लेकिन धीर व्यक्ति संस्कार के अनुसार ना कार्य करके शास्त्र के अनुसार कार्य करता है। वह मोहित नहीं होता अपने राग और द्वेष से, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है। इसी बात को भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को धर्म पालन कराना चाहते हैं। उसके बारे में हम आगे भी श्लोकों में समझेंगे कि धर्म पालन करने में क्या आता है, और मात्र स्पर्शस्तु कौनते वाले श्लोकों को भगवान समझाएंगे। कुछ यहाँ तक डाउट है या चलिए इस बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वभाव या संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने विगत जीवन के अनुभवों की स्मृति करता है और स्मृति के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट करता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ भक्तों को अगर मैं बोलूंगा कि आप बेड स्वीकार करो, जैसे प्रभु जी को बोलता हूँ बेड लीजिए, तो कहते हैं मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। कुछ लोगों को आप कहेंगे कि गद्दा लीजिए, तो हाँ हम गद्दे पे सोएंगे, या हमें गद्दा क्यों नहीं दे रहे। हर व्यक्ति की रुचि समझते हैं ना, रुचि होती है, बचपन से ही रुचि होती है, और वह रुचि उसके पूर्वगत किए गए संस्कारों की वजह से कंटिन्यू रहती है। और इस जन्म में भी जो संस्कार पढ़ रहे हैं वह भी आगे प्रभाव दिखाते हैं। आप इसी आश्रम में देख सकते हो, बहुत सारे भक्त रह रहे हैं, सबका स्वभाव संस्कार अलग है। क्या ये देख रहे हैं आप? अच्छा, अब अगर ऐसा देखा जाए, कर्म क्या है, हमारे जो भी पहले हमने अपने सब कर्म किए हैं, क्रिया किया, जो भी कुछ किया, उसकी वजह से हम लोग रहे तो एक ही आश्रम में रहे, लेकिन सबका स्वभाव अलग है कि नहीं। तो आप एक दो चीज आप देख रहे हैं, कर्म की वजह से आप एक विशेष स्थिति में हैं, और संस्कार मतलब उस स्थिति में आप किस प्रकार से रिएक्ट करोगे, किस प्रकार से बर्ताव करोगे। जैसे मान लीजिए कोई शांत स्वभाव का है, अगर उसके कोई मान लीजिए अपमान होता है तो वो सहन कर लेगा, यह उसके कर्म का प्रभाव है कि उसका अपमान हुआ, लेकिन उसका स्वभाव क्या है, शांत, सहन कर लेगा। दूसरा व्यक्ति का अपमान हुआ और वह सहन नहीं करता, तो कैसा स्वभाव है उसका, क्रोध करने का या उसको बदला लेने का। तो आप देख सकते हैं कि कर्म के अनुसार दो लोग अगर एक जैसी स्थिति में भी क्यों ना हो, स्वभाव के अनुसार वह अलग अलग तरह से कार्य करेंगे। लेकिन धीर व्यक्ति क्या करता है, स्वभाव के अनुसार कार्य ना करके वह शास्त्र के अनुसार कार्य करता है। ये बात भगवान यहाँ बताना चाहते हैं। समझ में आ रहा है या बहुत टफ हो रहा है? यस, मतलब आश्रम में आया है, अलग अलग स्वभाव से है, अलग अलग उसके संस्कार है, लेकिन यहाँ पे आश्रम में तो वो आश्रम में शास्त्रों के अनुसार ही काम कर रहा है। यस, ये आश्रम ही नहीं, ना आश्रम ही नहीं, किसी भी आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, हर व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। भगवान ने गीता में बताया होगा, आपको याद है, यह शास्त्रम विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो शास्त्र की आज्ञा अवज्ञा करके जीवन बिताता है, उसको सुख प्राप्ति नहीं होती, इस जीवन में भी और आगे के जीवन में भी। ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए बोला कि ब्रह्मचारी आश्रम, किसी भी आश्रम में व्यक्ति को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। आपने कहा कि कोई व्यक्ति स्वभाव से करेला पसंद करता है, कोई मीठा पसंद करता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो भोग अर्पित है कि नहीं। लेकिन अगर आश्रम में है तो हमें फिश मिला, कोई करेला ज्यादा ले रहा है, कोई फ्रूट ज्यादा ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शास्त्र के अनुसार भगवान का प्रसाद ही ले रहा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बात तब अप्लाई हो जाएगी जब मैं करेले की सब्जी तब खाऊं और ये बिना विचार की कि ये भगवान को अर्पित है या नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जरूर विचार करें कि क्या ये शास्त्र में अनुमोदित है या नहीं है। जैसे आज सिंपल सी बात है, आप लोग किसी के मन में हो सकता है दाल चावल खाने की इच्छा होगी, लेकिन आज नहीं खाएगा क्योंकि एकादशी है आज, और आज शास्त्र के अनुसार हमें अन्न नहीं खाना चाहिए।
तो हमारा राग क्या है? दाल चावल खाना। और द्वेष क्या है? नहीं, मैं अन्न नहीं खाएंगे, अन्न मतलब क्या कर सकते हैं, व्रत वाला खाना उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन इसको त्याग करके, इसको ट्रांसेंड, इसको पार करके व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चले, तब वह लाभ कर सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से भक्तों के लिए आपके पास फोन नहीं? अच्छा, उनको दे और शेयर कर लीजिए। हाँ, यह कर्म से भिन्न है जो हर जीव के लिए एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न करता है, उस जीव को एक विशेष शरीर और अपरिहार्य स्थितियों को देखकर। मतलब अपरिहार्य का अर्थ क्या है? अपरिहार्य मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं अनअवॉइडेबल, अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरी नाक थोड़ी ऐसी होनी चाहिए। जो भगवान ने नाक दी है वैसी ही नाक रहेगी, जैसी बुद्धि दी है वैसी ही भगवान उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि जो भगवान ने मुझे दिया है उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगा सकूं। यस, आप अपनी नाक चेंज नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि चेंज नहीं कर सकते, अपने हाथ पैर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनको भगवान की सेवा में लगा सकते। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा करेगा। उन स्थितियों को प्राप्त करके जीव प्रायः अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है, न कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार। ये तो देख ही रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नहीं समझ में आ रहा है बात? कर्म के अनुसार जीव को एक विशेष स्थिति में डाला गया। अब उसे शास्त्र ज्ञान तो है नहीं, तो वह अपने पूर्वगत किए गए संस्कार के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर कामी है तो कामी रहेगा, क्रोधी है तो क्रोधी रहेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि चीज गलत क्या है, सही क्या है। क्या ये आप लोग देख पा रहे हैं? ये बहुत कठिन वाला समझने में, समझ पा रहे हैं? हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, उसको पता भी नहीं है कि वह स्वभाव के अनुसार कार्य करे। रजोगुनी है, हाँ, उसको मंदिर में कुछ मैनेजमेंट सेवा दे दिया जाता है कि वो अपने उस संस्कार को या फिर कोई व्यक्ति नहीं, वो अलग है बात। देखिए, संस्कार के है, लेकिन उस संस्कार के अनुसार भी, स्वभाव के अनुसार भी वे भगवान की सेवा में लग रहा है। वो गड़बड़ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में भी स्वभाव के अनुसार सेवा का विभाजन होता है। क्षत्रिय को अलग तरह का स्वभाव है, वो कार्य करे, लेकिन शास्त्र के अनुसार करे। यहाँ थोड़ा सूक्ष्म बात है, वो शास्त्र जानते ही नहीं, बस अपने हिसाब से काम कर रहा है। जैसे आप मृगारी के बारे में जानते हैं, मृगारी एक बधिक के यहाँ पैदा हुआ, उसका स्वभाव देखते देखते क्रूर हो गया, और वो जान ही नहीं रहा है कि शास्त्र के अनुसार से क्या करना चाहिए। तो वह एक कर्म के अनुसार एक बधिक क्या पैदा हुआ, संस्कार गड़बड़ है, वैसे कार्य कर रहे। और प्राय आप देखेंगे समाज में लोग इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। क्या खाना है, कैसे बोलना है, क्या कितने बजे उठना है, कोई उसका मतलब रेगुलेशन नहीं है। जो व्यक्ति अपने संस्कारों या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता, वह धीर पुरुष कहलाता है। ये बहुत गंभीर लाइन है। भक्ति में आने के पहले अगर नेचुरली बात है कि कोई हमारे गलत संस्कार होते हैं, और भक्ति में आने के बाद वह संस्कार तुरंत समाप्त नहीं होते हैं, तो हम धीर तभी कहलाएंगे जब उन संस्कारों के वेग को हम सहन करें और उसके अनुसार कार्य ना करें। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मान लीजिए किसी ने पिक्चर देखने की आदत है, सिंपल था, तो ये संस्कार है ना। अब वह हरे कृष्ण जपना चालू कर दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुरंत ही पिक्चर देखने की आदत समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस इच्छा को दमन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में कष्ट देता है। तब हम धीर कहलाएंगे। तो क्या उसको रिप्लेस करना चाहिए, जैसे कि मान लो उसने हरे कृष्णा मूवी देखना चाहिए या? हाँ, हरे कृष्णा मूवी देखे, लेकिन देखिए हरे कृष्णा मूवी देखने के बाद भी वो जो सामान्य है ना, कोई बात नहीं, प्रश्न करते हरे कृष्णा मूवी भी देखेगा। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, बहुत गलत संस्कार भी होते हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन उसका दमन करना जरूरी है। और नहीं तो वह है आध्यात्मिक प्रगति में अड़चन करती है। अब ये भी इसमें मैं बहुत कठोर नहीं होना चाहता। पॉजिटिव पॉइंट ये कि भक्त को प्रयास करना चाहिए। अगर वह उसमें कहीं कभी अक्षर हो जाए, इसका अर्थ नहीं कि प्रयास रोक देना चाहिए, फिर उसको प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं अपने पूर्वगत संस्कारों से मुझे बचाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है।
और ऐसे ही व्यक्ति को भगवान आगे कहते हैं यह अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होता है। वह इन संस्कारों के प्रभावों को भक्तों की कृपा से अतिक्रमण कर लेता है। कितना सुंदर लाइन बता रहे हैं, बहुत अच्छा। भक्तों की कृपा अर्थात भक्त से बताते हैं तुम कैसे जीना है। भक्त लोग संग देते हैं जिसके द्वारा वह भक्तों का शक्ति, भक्तों का गुण प्राप्त कर पाता है। वह देखता है भक्त कितनी दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो भले ही वह स्वयं कमजोर हो, भक्तों को संग में आकर के वह भी स्ट्रांग होने का प्रयास करते हैं। तब वह शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, न कि अपने संस्कारों का, और इसका अभ्यास कर सनिष्ठ, परिनिष्ठ या निरपेक्ष भक्त के रूप में वह कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? भक्त लोग भगवान के बारे में बताते हैं। सनिष्ठ मतलब उसका वर्णाश्रम धर्म पे विश्वास है और वह अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करता है, तो भक्त लोग उसको वैसे आज्ञा देंगे तुम ऐसा करो। परिनिष्ठ भक्त जो है वर्णाश्रम धर्म का पालन केवल इसलिए करता है ताकि समाज में आदर्श स्थापित हो। उसका विश्वास वर्णाश्रम पे नहीं है, उसका विश्वास है भक्ति के ऊपर। और निरपेक्ष भक्त वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं रखते, वह केवल भक्ति करते हैं, भक्ति साधन है, भक्ति ही उनका प्रयोजन है। ये मैंने जो हम 18वें अध्याय में चर्चा कर रहे थे तभी मैंने आपको समझाया था। तो यानी भक्त उस व्यक्ति की योग्यता को देखकर उसको अलग अलग उपदेश दे सकते हैं। भागवतम में सनिष्ठ भक्त के, परनिष्ठ भक्त के या निरपेक्ष भक्त के कोई उदाहरण है आपके ध्यान में? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जैसे भगवत गीता में ही भगवान सनिष्ठों में जनक इत्यादि को बोलते हैं, जो अपने वर्णाश्रम धर्म को प्राप्त करके वह शुद्ध हो। इसके वर्णन तो गीता में आएगा ही। अर्जुन परिनिष्ठ भक्त हैं क्योंकि वह वर्णाश्रम का पालन केवल समाज में स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए कर रहे हैं, वह कृष्ण की भक्त हैं। और निरपेक्ष भक्त आप जैसे सब कह सकते हैं भरत महाराज हुए जड़ भरत के रूप में। इवन जब वो राजा भरत के रूप में थे तो वो परिनिष्ठ थे। उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे यज्ञों को किया ताकि जो लोगों को यज्ञ करने की जरूरत है उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत हो। 5वें स्कंद सुखदेव गोस्वामी तो निरपेक्ष, मैंने तो कोई वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्राय उसमें बताएंगे प्राय विरक्त लोग, सन्यासी लोगों को निरपेक्ष ही कहा जाता है, कोई केवल भक्ति ही करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति धीर बन सकता है शास्त्र आज्ञा पालन करके। अब थोड़ा सा कठिन चीजों को हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। यह ध्यान रखना होगा कि देहिना शब्द एक वचन में है, अर्थात देह को धारण करने वाला। तो इससे जाति सूचित होती है, न कि यह भाव कि संपूर्ण जगत में केवल एक ही आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि पहले ही आत्मा के बहुत्व को कहा जा चुका है, तुम और यह सब राजा इत्यादि। ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आई होगी आपको, या आ रही होगी। देहिना शब्द एक वचन है, जैसे ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी एक वर्ग को भी स्थापित, ब्रह्मचारी वर्ग और ब्रह्मचारी एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पे श्रील बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि जब देहिना शब्द एक वचन समझते सिंगुलर में उपयोग किया जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि एक आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा, व्यष्टि आत्मा अब विभिन्न शरीरों को धारण कर रही है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने कल चर्चा किया था एक ब्रह्म है वह विभिन्न शरीरों को ले रहा है अविद्या के द्वारा ग्रसित होकर के। ये तो कल शायद उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये धारणा गलत है कि एक ही अंततोगत्व एक ब्रह्म है, एक लाइट है जिससे अलग अलग प्रकार की आत्माएं प्रकट हो रही हैं। ऐसा नहीं है, ये बात समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्माएं अलग अलग हैं। इसको 2.12 में बताया गया था। क्या श्लोक था? न त्वे वाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सारे राजा नहीं थे। तो यहाँ ने आत्मा के व्यष्टित्व मतलब इंडिविजुअलिटी को 2.12 में स्थापित कर दिया। तो अब ये नहीं कह सकते कि एक ही आत्मा है जो कौमार और यौवन और जरा को धारण कर रही। नहीं, आप हमारे दशरथी प्रभु हैं, तो ये बचपन, कौमार, यौवन जरा भी आएगी, अनुभव कर रहे हैं। आप
बचपन, कौमार, यौवन, जरा का अनुभव कर रहे हैं। आप अलग अनुभव कर रहे हैं, मैं अलग अनुभव कर रहा हूं, और हम लोग हमेशा अलग अनुभव करने वाली आत्मा रहेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में बताएंगे। हो सकता है आप लोग मानसिक रूप से सोचने कि क्या ये सब चल रहा है, बंद करो। कभी कभी कुछ चीजें टफ होती हैं तो हम अंदर से मन को बंद कर लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको लिख रख रहे हैं, इसलिए हमें समझना आवश्यक है। एक समझ में आ रहा है? बहुत समझ आ रहा है। एक आत्मा नहीं है, अलग अलग आत्मा है जो अलग अलग शरीरों में। ठीक है, बस ये सबसे मुश्किल श्लोक है, उसके बाद सब आपके श्लोक आसान हो जाएंगे। एकात्मवादियों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक एव विशुद्ध आत्मा तस्य अविद्या परिच्छिन्नस्य तस्याम प्रतिबिंबतस्य वा नाना आत्मत्वम। अब देख लीजिए, बहुत सिंपल संस्कृत है। एक एव विशुद्ध आत्मा, तो कह रहे हैं एक ही एक आत्मा है जो विशुद्ध होती है, वही ब्रह्म। तस्य अविद्या परिच्छिन्नस्य, वह अविद्या के द्वारा परिच्छिन्न हो जाती, कट के अलग अलग हो जाती है। अब ये भी गलत है, क्योंकि आत्मा कभी परिच्छिन्न हो नहीं सकती है। तस्याम प्रतिबिंबस्य, तस्याम प्रतिबिंबतस्य वा नाना आत्मतत्व, नानात्मत्वम, मतलब वो आत्मा रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंबित होकर के विभिन्न आत्माओं के रूप में परिलक्षित होती है। जैसे आप देख सकते हो कि उनका धारणा है कि सूर्य है, और सूर्य जो घड़े हैं उन्हें जल रखा है, उसमें प्रतिबिंबित हो गया, तो अलग अलग सूर्य के रूप में वह रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा वह बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये उसको खंडन करेंगे, ये सही बात नहीं है। शुद्ध आत्मा तो एक ही है। यह अविद्या हेतु, अविद्या के कारण परिच्छिन्नता, परिच्छिन्नता समझते हैं, कटना, लिमिटेड होना। जैसे ये लैपटॉप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, कट गया, छिन्न परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्नता या प्रतिबिंबिता के कारण अनेक आत्माओं के रूप में प्रतीत होती है। श्रुतियां कहती हैं आकाशम एकम, ये सारे उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथगम भवेत् तथा ही आत्मा एको ही अनेकस्तो जलाधारेषु इवांशुमा। अभी बड़ा सुंदर आर्ग्यूमेंट है, कह रहे हैं जिस प्रकार से आकाश विभिन्न घड़ों में अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा अनेक अनेक जल की धाराओं में प्रतिबिंबित होती है। जैसे सूर्य की किरणें जल की धारा में प्रतिबिंबित होती हैं, ऐसे ही आत्मा प्रतिबिंबित होती है। सब गलत बात है। वैसे इसको सिंपल तरह से आप समझें तो जैसे ये उदाहरण वस्तुतः परमात्मा के लिए, भगवान एक हैं लेकिन फिर भी सबके हृदय में वह रहते हैं, स्पष्ट है, और फिर भी वह एक है। ये आपने पढ़ा ही होगा, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। लेकिन यह इसको क्या सोचते हैं, वो एक लाइट है जो अलग अलग जीवों में अविद्या के रूप में क्या सकते हैं, मैनिफेस्ट होती। मैनिफेस्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, नहीं, मैनिफेस्ट मतलब प्रतिबिंबित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मुझे पता है कि देखिए भगवद गीता उपनिषदिक ग्रंथ, उपनिषद है, तो इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है। अब इसमें कोई कथा आना तो संभव नहीं है, लेकिन इस फिलॉसफी को समझना, सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग ने पढ़ा था कि जीव और आत्मा भेद है, तभी आप जीव और परमात्मा कृष्ण में भेद है, तभी आप कृष्ण की पूजा करेंगे। ये बात स्थापित होती है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं और कृष्ण बराबर हैं, आप नहीं सोचते हो किसे कह रहा है, तो कभी भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार आकाश विभिन्न घटों में बंटकर पृथक घट मतलब घड़ा बन जाता है। अब ये भी अद्भुत बात है कि वाकई क्या आकाश कट गया है? आकाश नहीं कटता है, तो ये उदाहरण गलत है, लेकिन वैसा बोलते हैं। उसी प्रकार एक आत्मा विभिन्न रूपों में स्थित हो जाता है, जैसे सूर्य की किरणें जल की धारा में प्रतिबिंबित होती हैं। याज्ञवल्क्य की संहिता, ये उन लोगों की धारणा है, ये सही बात नहीं है, ध्यान देना चाहिए। एकात्मवादियों का मत है कि कृष्ण इस श्लोक में एक वचन में बोल रहे हैं ताकि आत्मा के बहुत्व के खंडन के द्वारा आत्मा के एक को स्थापित किया जा सके, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आत्मा के मिथ्या बहुत्व का विनाश हो जाता है। ये बहुत इजी लाइन है, आपको लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही होगी, लेकिन बहुत इजी है। जैसा वो बोल रहे हैं उनके अनुसार भगवान कृष्ण देहिना शब्द एक वचन में उपयोग कर रहे हैं, अर्थात एक ही आत्मा है,
लेकिन अज्ञान के कारण वह अपने आप को अलग अलग आत्माओं के रूप में देख रही है, और जैसे अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो वह फिर अपने आप को एक ही आत्मा के रूप में देखेगा। ऐसा उनका मत है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी इनके मत को खंडन करेंगे, परंतु यह एक मूर्खतापूर्ण दावा है, क्योंकि निम्नतर जड़ अविद्या के द्वारा चेतना का खंडन संभव नहीं है। पहली चीज तो ये देखना है कि आत्मा या ब्रह्म जो है वह स्पिरिचुअल है, उसको एक भौतिक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती, खंडित नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि जो ब्रह्म है वह निर्विकार है, उसको आप ऐसे जैसे लौकी काटते हैं ऐसे नहीं काट सकते, आप केक की तरह नहीं काट सकते अलग। ये बात, ये सिद्धांत है। गीता में इस बात को बोलते हैं, हर जगह शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता। अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ना काटा जा सकता है, ना सुखा सकते हैं, ना जला सकते हैं। तो कैसे अविद्या के द्वारा से काट दिया, आप उसे परिच्छिन्न कैसे बोलते रहे? नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं। तो आप लोगों को अगर आश्चर्य हो रहा है तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मूर्खतापूर्ण बातें वह मायावादी लोग कर रहे हैं, इसी का खंडन में कर रहे हैं। उनका अब आश्चर्य ये है कि उन्हें कभी आश्चर्य नहीं होता, बेवकूफी की बात। मेन बात जानते क्या है? उनका भगवान से द्वेष है। अगर आप बोलोगे कि भाई कृष्ण सर्वोपरि हैं और मैं जीव अदना हूं, छोटा हूं, तो मुझे इनकी शर्माना तोड़ना पड़ेगा, ये नहीं चाहते। और यही माया का प्रभाव है, जो स्पष्ट लिखा है उसके विपरीत वह सोचते हैं, शरणागत नहीं होना चाहते। साथ ही एक आत्मवादी भी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि एक ब्रह्म प्रतिबिंब या और किसी कार्य का विषय हो सकता है। मतलब ये तो स्वयं भी मायावादी लोग स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म जो है वह प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, लेकिन एक तरफ कुछ बोलते हैं, एक तरफ कुछ बोलते हैं। ये बहुत इन लोग सामंजस्य नहीं बैठता। जैसे हमने उदाहरण दिया था, वो कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, फिर कहते हैं जगत मिथ्या है। तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर जगत क्या है? ब्रह्म है। और फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कैसे हो सकता है? तो आप देख रहे हैं उनके बहुत सारे फिलॉसफी में आप जगह जगह विरोधाभास देखेंगे। कई बार आपसे महाराज जी समझाया है कि जब आप पहले भगवान थे फिर माया ने आपको पकड़ लिया, तो जब माया ने आपको पकड़ लिया जब आप भगवान थे तो आप क्यों छोड़ देंगे जब आप भगवान नहीं हो? तो ये जो आपको परेशानी हो रही है कि विरोधाभास दिख रहा है, वो हर बार दिखेगा। उनकी फिलॉसफी में निरंतर विरोधाभास ही है। उसके बाद वो थोड़ा सा पॉइंट कह रहे हैं कि चेतना शुद्ध विषय है और कभी भी वस्तु नहीं बन सकती। यह किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकती, केवल ब्रह्म की सत्ता है। इस प्रकार यह अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। अद्वैतवादी बोलते भी हैं कि चेतना को आप किसी भौतिक वस्तु से प्रतिबिंबित रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। फिर दूसरी तरफ बोलते हैं अविद्या उसको ग्रसित कर लेती है। तो आप बड़ा ही इन लोगों के फिलॉसफी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं। वो मतलब क्योंकि देखिए क्या है कि फिलॉसफी या सिद्धांत के द्वारा अगर सत्य का निरूपण किया जाए तो समझ में आ जाएगा। अगर आप झूठी वस्तु को स्थापित करना चाहते हो तो कुछ झूठी बोलना पड़ेगा। आपने सुना ना कि एक झूठ के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसी कारण से इतने विरोधाभास इसमें दिखते हैं। और आप ऐसा सुनेंगे जैसे यादव प्रकाश का फिलॉसफी का खंडन जब रामानुजाचार्य जी ने किया तो वही ये सब बातें बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो गुण नहीं। बहुत मुझे तो डिटेल नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से वो उसमें दोष दिखाते देते हैं। उसमें कह सकते हैं सामंजस्यता या एक रूपता नहीं है उसकी फिलॉसफी में। तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। उसके बाद का आर्ग्यूमेंट है, साथ ही एक आत्मा में किसी भी प्रकार का वास्तविक परिवर्तन होने से आत्मा में विकार का दोष प्रस्तुत हो जाएगा। जैसे किसी पत्थर को छेनी से तोड़ना जो आत्मा के अवकारत्व को खंडित कर देगा। मतलब अगर मान लिया जाए कि एक आत्मा है और उसको अविद्या ने काट दिया तो उसमें विकार आ गया। जैसे पत्थर को तोड़ देंगे तो पत्थर में विकार आ गया, isn't it? तो आप एक तरफ कह रहे हो कि आत्मा जो है उसमें कोई विकार नहीं आ सकता, और दूसरी तरफ कह रहे हो आत्मा में खंडित हो गया। तो ये क्या है? साथ ही उस महान और निराकार ब्रह्म के लिए प्रतिबिंबित जीव रूप में होना संभव नहीं है, अन्यथा आकाश और दिशाओं का भी प्रतिबिंब दृश्यमान होता है। ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश घटों में प्रतिबिंबित होता है लेकिन आकाश प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। ये बहुत सूक्ष्म आर्गुमेंट है और बहुत ही मजेदार है।
आकाश का प्रतिबिंब आप किसी वस्तु में नहीं देख सकते। जो आप देख रहे हो वो आकाश में उपस्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब देख रहे हैं। मान लो आप जल में कल देख रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंट, मिरर लीजिएगा, अब मिरर को आकाश की तरफ दिखाइए, तो क्या आप आकाश का प्रतिबिंब देख रहे हैं कि बादल देख रहे हैं? एग्जैक्टली, बादल देखेंगे, सूर्य देखेंगे, उन लोग का आकार है। जो निराकार वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे देखेंगे? समझ में आ रहा है? तो उनका ये कहना कि एक ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वे किसी वस्तु में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये गलत है। माइक्रो जो चीजें असीम है उसको ससीम में महाराज ही बता रहे थे, उसको छोटी सी वस्तु में कैसे ला सकते। तो ये जो है, अब आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त आर्गुमेंट बलदेव विद्याभूषण जी का है कि आप कह रहे हो कि भाई ये जिस प्रकार से आकाश प्रतिबिंबित होता है तो आकाश तो प्रतिबिंबित ही नहीं हो सकता। आकाश का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन देखना संभव नहीं है। देखिए ये सारी चीजें हमारी बुद्धि को स्पिन कर देती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, इसमें लगाना चाहिए बुद्धि को। अब उसी आर्गुमेंट को हम पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। क्या कभी किसी ने शुद्ध आत्मा को दर्पण या जल में प्रतिबिंबित होते हुए देखा है? ऐसा तो कभी होता नहीं। यहां तक कि भौतिक निराकार वस्तुएं जैसे आकाश और दिशाएं भी दर्पण और जल में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती। तो स्पष्ट है, कोई निराकार वस्तु है उसका आप रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। जो हम देखते हैं वह प्रकाश और उसका उत्पादन रंग होता है, ये भी क्लियर है। ऐसा श्रील बलदेव विद्याभूषण विधान सूत्र में वर्णन करते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो उनका जो प्रस्तावना है, उनका प्रस्ताव है कि आकाश की भांति एक निराकार ब्रह्म आत्माओं के रूप में प्रतिबिंबित होता है। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि अगर निराकार ब्रह्म है तो वो किसी भी चीज में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। नहीं कोई यह दावा कर सकता है कि यही एकमात्र व्याख्या है, क्योंकि इस फल का और कोई कारण नहीं हो सकता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार आर्गुमेंट है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो सिद्धांत आप प्रस्तुत कर रहे हो, विभिन्न प्रकार से जीवात्मा जो दिख रही है, बस यही सिद्धांत है। इनका क्या सिद्धांत है कि एक ब्रह्म है, उससे विभिन्न प्रकार की आत्माएं आई। अब उनके अनुसार इसका और कोई कारण नहीं हो सकता, इसलिए यही एकमात्र कारण है। तो ये क्या न्याय है? इसे कहते हैं यह अन्यथा अनुपपत्ति का न्याय है, जिसमें फल को देखकर कारण का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि फल को देखकर और किसी कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी कह सकते हैं कि आप कोई घटना देख रहे हैं, आपको कारण पता नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि यही कारण होगा, इसके अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता, आपने एज्यूम कर लिया, तो इस कारण से ये कारण है। समझ रहे हैं? आप आगे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यदि कोई मोटा है और वो दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही वो रात में खाता होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मोटा है, वो आपको दिन में खाता हुआ नहीं दिखता, तो आप कहेंगे अरे दिन में नहीं खाता तो पक्की बात है रात में खाता हो, मोटा कैसे होगा? तो अब उसका कारण नहीं पता है, लेकिन वह सोच रहा है कि बस यही कारण है, यही कारण होगा। हो सकता थायराइड हो या और भी कारण हो, लेकिन वह इस प्रकार से अनुमान करते हैं कि भाई यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जीवात्माओं के अस्तित्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब वो कह रहे हैं, दरअसल पानी पर चमकने वाले आकाश के भीतर नक्षत्र और ग्रहों जैसी चमकती हुई वस्तुओं के समूह को देख पाने के कारण ही कोई आकाश का प्रतिबिंब देख सकता है। ये तो समझ में आ रहा है कि जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो वह नक्षत्रों और ग्रहों का होता है, ना कि आकाश का। यह कहने के लिए कि ब्रह्म कई जीवों के रूप में प्रतिबिंबित होता है, किसी को गुणों वाले ब्रह्म जैसे ग्रहों के साथ आकाश की आवश्यकता होती है, जिसे प्रतिबिंबित किया जा सकता है, और पानी यानी ब्रह्म के अलावा कुछ वास्तविक वस्तु जैसा पदार्थ की आवश्यकता होती है जिस पर वह प्रतिबिंब होता है। समझिए, लाइन बहुत पैराग्राफ टफ लगा हो, बहुत इजी है। अगर आप कह रहे हैं कि मायावती कह रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, तो ये बताओ कि ब्रह्म प्रतिबिंबित किसमें हो? तो अभी कोई वस्तु, अब सिंपल सी बात, क्या आकाश में ही रिफ्लेक्ट हो सकता है? एकदम स्पष्ट है। तो अगर आप ये कह रहे हो सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ही कैसे प्रतिबिंबित हो गया? हो ही नहीं सकता।
तो कह रहे हैं दूसरा, ब्रह्म अगर निराकार है जैसा आप बोल रहे हैं, तो वह भी प्रतिबिंबित नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सगुण ब्रह्म चाहिए। जैसे यहां बोल रहे हैं, जैसे आकाश विद प्लैनेट्स, नक्षत्रों के संग आकाश होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा, उससे कुछ अलग वस्तु होगी जिसमें वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आर्गुमेंट इनका है। अब बहुत अच्छा बात यहां बता रहे हैं, यद्यपि श्रुतियां ब्रह्म को आकाशम एकम ही इत्यादि वाक्यों से आकाश के रूप में संदर्भित करती हैं, रेफर करती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फिर भी यह निराकार ब्रह्म को इंगित नहीं करती हैं, अपितु परमात्मा का वर्णन करता है। आपको याद है क्या गीता का कोई श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, श्लोक बोल दूंगा तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि मैं आकाश से कंपेयर करते हैं अपने आप को। हाँ, वेरी नाइस। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारे। भगवान स्वयं ही अपने आप को आकाश से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे आकाश सब जगह रहते हुए निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन भगवान किसी वस्तु से आसक्त नहीं होते। लेकिन ये आप ध्यान देना चाहिए कि कोई भी उपमा केवल एक अंश, एक पक्ष को ही पोषित करती है। ये पूरा भगवान के पूरे गुणों को वह समझा नहीं सकती है। तो आकाश इस प्रकार से निर्लिप्त रहता है, उस तरह से भगवान सभी चीजों को धारण करते हुए उसे निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आकाश निराकार है, वैसे भगवान निराकार नहीं है। तो भगवान के इस परमात्मा स्वरूप का वर्णन किया जाता है आकाश से। जिस प्रकार से आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन उनका रूप रहता है। कोई बात नहीं, 10 मिनट बाकी है, पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब श्रुतियां परमात्मा का वर्णन आकाश और सूर्य की तरह करती हैं, तो वे परमात्मा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करती हैं। अतएव आकाश शब्द से साकार भगवान का वर्णन विरोधाभास नहीं है। भी मैंने समझा दिया ना, आकाश का निर्लिप्तता का गुण जो है वह परमात्मा की निर्लिप्तता का गुण से कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा जो है वह निराकार है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो सोचते हैं कि किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु हर जगह है तो वो निराकार होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही धारणा है। यह है भगवान के स्वरूप पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। भगवान सब जगह होते हुए भी उनका आकार है। इस संबंध में महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं, कहते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहा है दिल्ली में, अब उसके रूप को प्रसारित कर दिया गया हर जगह। तो एक दृष्टि से आप कहेंगे रूप नहीं है, लेकिन चित्रपटों पे, टीवी पे उसके रूप को आप देख सकते हैं। तो सर्वव्यापी होते हुए भी उसमें रूप है, तभी तो आप टीवी में देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है ना, वेरी नाइस एग्जाम्पल। अब यह है अद्वैतवादियों पे एक आक्षेप करेंगे, बहुत ही मजेदार। यहां तक कि अद्वैतता के प्रशिक्षक का अस्तित्व भी असंभावना है। कोई अगर अद्वैत मत को मानता है तो वह कोई शिक्षा नहीं दे सकता है, ये कह रहे हैं। क्या वह सत्य जानता है या नहीं? यदि वह सत्य जानता है कि केवल एक ही आत्मा है, तो एक व्यक्ति जिसको शिक्षा दी जा सके संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? मैं भी वही हूं जो आप हैं, तो मैं शिक्षा कैसे दूंगा? एक तरफ तो आप लोग मुझ में तुम्हें कोई अंतर नहीं है, अब मुझ में तुम्हें कोई अंतर नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो? तो यानी आप सत्य को नहीं जानते हैं, मायावादी। यदि वह सत्य को नहीं जानता है तो वह स्थिति में नहीं है कि वह आत्मा का ज्ञान दे सके, क्योंकि वह स्वयं अविद्या से प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं किस तरह से चेकमेट समझते हैं ना, चेकमेट करते हैं। अगर तुम सत्य को जानते हो मायावादी भैया, तो तुम और उनमें कोई अंतर नहीं, तो तुम ज्ञान कैसे दोगे? और अगर तुम द्वैतता देख रहे हो कि मैं शिक्षक हूं और तुम शिष्य हो, तुम तो अविद्या से ग्रसित हो, तो तुम कैसे ज्ञान दोगे? आर्ग्यूमेंट का चेक एंड मेट समझते हो? वेरी अमेजिंग। यह तर्क की ब्रह्म बाधित अनुवृत्ति का विषय हो सकता है, यह पहले खंडित किया जा चुका है। ये बाधित अनुवृत्ति के बारे में हमने कल चर्चा किया था कि वो देख रहा है कि अद्वैत है, फिर भी वह द्वैत में रहकर शिक्षा देगा, तो यह गलत है। प्रभुपाद जी के परपट को हम पढ़ेंगे। पढ़िए अश्वती प्रभु। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। समझाइए इसका क्या मतलब है? व्यष्टि शब्द बहुत टफ लगता है लोगों को। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इसे एक अलग है उसका। हाँ बोलिए, उसका अस्तित्व है। जैसे आप हैं,
आप अनुभव कर रहे हो, आप तीनों लोग अलग अलग अनुभव कर रहे हो कि आप हैं, यही व्यष्टित्व कहलाता है। ठीक है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। इस एक चीज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं जो अपने जीवन से कभी आप बड़े आसानी से अनुभव कर सकते हैं। क्या इतने जो हमने जीवन बिता दिया उसमें कभी लगा है कि आप परिवर्तित हो गए? कभी नहीं ना। लोग देखते हैं कि फोटो चेंज हो गया, लेकिन आप इंट्यूशन थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, हम कभी नहीं सोचते कि हम परिवर्तित हैं, कभी नहीं। तो ये दिखाता है कि इसमें एकदम देख सकते हैं जो गीता का ज्ञान है, कोई कहे गीता में मैं क्यों विश्वास करूं, देखो सामने जो गीता में भगवद गीता में ज्ञान दिया गया है कि शरीर के परिवर्तन से आत्मा परिवर्तित नहीं होता। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हम परिवर्तित नहीं होते। ये देखिए, आत्मा के बारे में सोचना ये बहुत जरूरी है। अपने बारे में सोचना, अपनी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी बहुत मोह में हैं और पूरा जीवन हम ऐसे बिता सकते हैं जैसे हम शरीर हैं, अगर हम नहीं सोचे इसके बारे में तो। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोणा के लिए शोक करने का कोई कारण था। ये समझ में आ रहा है कि वो शोक क्यों कर रहे थे? वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि ऐसे शरीर मिलेगा नहीं। देखिए, आप ऐसा सोचिए, हम लोग को थोड़ा ज्ञान है तो हम जान रहे हैं कि शरीर मिलेगा, लेकिन जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब ये ज्ञान लोगों का लुप्त हो जाता है। परिवार वालों को पहली बात तो ज्ञान होता ही नहीं है, वो सोचते हैं कि अब ये खत्म होने जा रहा है। आप लोग थोड़ा समझिए इस बात को। आप हम सब लोग भगवद गीता सुन लिए हैं तो हम समझ रहे हैं कि खत्म नहीं होने वाला है, ये कहानी इसकी स्टॉप नहीं होने वाली। लेकिन वो लोग जो ज्ञान में स्थित नहीं होते हैं वह रोते रहते, तो सोच रहे सब खत्म हो गया। ठीक है, तो अब शोक का कारण क्यों नहीं है? अगर वह मुक्त हो गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुए तो ऐसा भौतिक शरीर जरूर मिलेगा जिससे उनको भोग मिले। तो शोक की क्या जरूरत है? शोक तो वस्तुतः तब करना चाहिए जब हम मानव जीवन का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए ना कर सकें। ये शोक का जरूर कारण होना चाहिए। यस, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे इस जीवन में हमने अलग अलग शरीर प्राप्त किए, पढ़िए। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के शुभ भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोणा साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त तो होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। आप इस पे एक चीज बताइए, इस शोक को नष्ट करने के लिए आप प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या चीज महत्वपूर्ण बता रहे हैं जिसके द्वारा शोक नहीं होगा? माइक में बताइए। यस, पूरा ज्ञान पूरे विश्व में सारे, मतलब उसमें कोई लॉस नहीं है। एग्रीड, लेकिन वो जो नुकसान नहीं है वो कैसे देख पा रहे हैं? वो दोनों साधु पुरुष है। ओके, व्यक्ति को हर तरह से मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसमें कोई भक्ति में नेहा भी कमी ना सोचती, वही वाली बात। आप समझिए, नहीं, भक्ति का पॉइंट नहीं मत लाइए। भक्ति तो जो है वो सही बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति का पॉइंट अलग है। क्यों शोक नहीं होना चाहिए? कैसे शोक नहीं होगा? शोक को कौन सी वस्तु है जो निकाल दे रही बाहर? आप बता रहे हैं कि किसी से शोक होगा, अपने आप को शरीर मान रहा है, ठीक है। कौन सा वस्तु है जो शोक को दूर कर रहा है? आत्मा। आत्मा नहीं, ज्ञान, दिव्य ज्ञान हमें शोक से मुक्त कर रहा है। ये सारी बातें कि स्वर्ग प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, ये सब कुछ है, ये दिव्य ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है जो इस शोक को दूर करे। ठीक है। यस, जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। देखिए, अब मैं यही बात बोल रहा था ना, ज्ञान के द्वारा जीव कौन है,
प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, इसका क्या संबंध है, जब व्यक्ति समझ लेता है तो वह शोक नहीं करता। और किन चीजों के लिए हम शोक कर सकते हैं, जरा बताइए, ये शोक करते हैं? बोलिए बोलिए, माइक पे। मुझे शोक है कि आप माइक पे नहीं बोलते। जो चीज हमें नहीं मिल पाई। वेरी नाइस। पूरा जीवन व्यक्ति सोचता रहता है, हाय मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को कपड़े नहीं मिले, मेरे को घर नहीं मिला, मुझे कार नहीं मिली, जबकि इनका जीव को सुख देने से कोई संबंध नहीं। तो ये सब जो है धीर पुरुष से प्रभावित नहीं होता। पढ़िए अब देखिए, प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं जो हमने टीका में पढ़ा था, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, उसे समझना, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। प्रभु आप बताइए कि ये आत्मा का एकात्मवाद क्या है? अच्छा, और किसी को समझ में आया? पीताम्बर प्रभु बताइए, आपको समझ में आया? ललित मोहन प्रभु बताएंगे। यस, वो लोग बोलते हैं कि तो करिए, बात नहीं आ रही। एक, हाँ, ये लोग बोलते हैं कि एक ही आत्मा है, हाँ। वो रिफ्लेक्ट होके अन्य जो जीवात्मा दिख रही है, हाँ, तो ये एकात्मवाद है उनका। एक ही आत्मा है और वह अविद्या के कारण ग्रसित होकर के परिच्छिन्न कट गई है और विभिन्न आत्माओं के रूप में परिवर्तित हो। तो आप देख लीजिए, प्रभुपाद इस बात को रख रहे हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते इसे छोड़ देना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यस, आगे पढ़िए गीता में। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। समझा दीजिए इसको जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परमात्मा के खंड मतलब आपने सुना ना, हम लोग पार्ट एंड पार्सल हैं, कृष्ण के अंश हैं, तो हम शाश्वत रूप से अंश हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समय विशेष में हमारी सृष्टि हुई हो, और हम हमेशा एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं। समझ में आ रहा है? और हमारे अंदर शर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान से विमुख होने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। हम चाहे तो माया को चुने या फिर कृष्ण को चुने, ये फ्री विल या स्वेच्छा हमको दी गई। यस, अर्थात उनकी भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता ये है। लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आत्मा ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएगा, वहां भी वह लीन नहीं रहता, वहां भी उसका अस्तित्व बना रहता है, और भगवान की सेवा न हो प्राप्त करने के कारण वापस गिरता है। दूसरा पॉइंट जो हमें से सीखना वो ये है कि हम भगवान की भक्ति केवल कुछ समय के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। भगवान के धाम जाएंगे और वहां हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा करेंगे। ये बहुत अंतर है हम में और मायावादियों में। मायावादी लोग भी अगर तथाकथित रूप से हरे कृष्णा करते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि आत्मा जब बस ब्रह्म में लीन हो जाए, बस खत्म, उसके बाद कोई हरे कृष्णा नहीं करना, वो चुप रहेंगे, शांत हो जाएंगे। वो बोलते भी हैं, जब व्यक्ति को, क्या एग्जाम्पल देते हो, कुछ शायद बोतल का एग्जाम्पल देते हैं कि बोतल में जब पानी भरा रहता है, मटके में जब पानी भर जाता है तो आवाज नहीं करता है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह बोलता नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। और प्रभुपाद कुछ भी बोल देंगे, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में गड़ा है। जिस व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं हुआ वही बोल रहा है, जिसको ज्ञान हो जाएगा बस वो शांत हो जाएगा, ऐसा उनकी सिद्धांत है। तो हमेशा जीव भिन्न रहता है। ये कह रहे हैं कि घर में अगर पानी भर गया तो पानी सबको देगा। कोई भी आर्गुमेंट वो कुछ भी कर देते हैं। पढ़िए आगे। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। आप ये बताइए क्या ये चीज हमने टीका में डिटेल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब कह दीजिए कि हम जरूरी चीज नहीं पढ़ रहे थे, कह दीजिए प्रभु जी आप टफ, मान लो मन में भावना आ रही है इतना टफ चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए प्रभुपाद से कहना है, एकदम स्पष्ट है ना। यस, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। एक चीज प्रभुपाद रख रहे हैं, आकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है, उसमें
जो वस्तुओं सूर्य का- तो सबका प्रतिबिंब होता है, तो भगवान गुणों से युक्त हैं, तो वह हर जगह रिफ्लेक्ट होकर के परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। निराकार ऐसा नहीं कर सकता। यस, तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन हाँ, ये लाइन समझ में आ रही है। भगवान क्या बोलते हैं? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुनन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेतत् परम तप। यही बात बोल रहे हैं कि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान विभिन्न अपने कर्मों को, जन्मों को नहीं भूलते हैं। ये अंतर है। यस, यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्टा का संबंध अर्थहीन होगा। ये तो स्पष्ट है। भगवान हमेशा विद्या के ऊपर रहते हैं और हमेशा जीवों को ज्ञान देते हैं। यस, यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्टा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद आ रहा है आप लोग को? अभी हमने आर्गुमेंट किया था कि तुम सत्य जानते हो या नहीं जानते हो। अगर तुम कह रहे हो कि सत्य जानता हूं और एक ही आत्मा है, तो ज्ञान देने का मतलब नहीं है। और अगर तुम द्वैतता में स्थित हो, अविद्या से ग्रसित हो, तो कैसे तुम ज्ञान दे सकते तुमसे ज्ञान नहीं दे हो? सकते। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भगवान एक अलग व्यक्ति भी है और भगवान अविद्या से ग्रसित भी नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान दे सकते, देते हैं और दे रहे हैं, और इसलिए उनके ज्ञान का महत्व है। यस, हल्दर महाराज एक चीज बता रहे थे कि जैसे कि कुएं के अंदर हम डार्क वेल में हैं, तो कोई रस्सी जो फेंकेगा जो कुएं से बाहर हो। एग्जैक्टली। जब हम कुएं में गिरे पड़े हैं, तो रस्सी जो ऊपर से फेंकेगा वही, और उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खींचा वह भी कुएं में गिर पड़ा। अच्छा पॉइंट है कि ऐसा नहीं आपने खींचा चालू किया, बेचारा वही नीचे आ गया। ऐसा नहीं है। कृष्ण सभी को खींच सकते हैं। यस, ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। तो क्या हमें गीता की क्लास देनी चाहिए? हम तो पूरी तरह माया से मुक्त नहीं है। हाँ, वो लोग की तरह दे सकते। यस, जो लोग मुक्त हैं उनकी बात को जैसा सुना यथाश्रुतम यथामतम प्रस्तुत कर देना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हाँ, और माया से भी श्रेष्ठ है। माया से भी श्रेष्ठ है और जीव से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण की बात को ही मैं स्वीकार करना चाहिए। कोई प्रश्न है? चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।